नमस्ते दोस्तों। तो हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है। अभी तक हम लोगों ने कल तक में जितना लेक्चर्स कवर किया था टिल 15th वीडियो तक 15 वीडियो है, बट अगर न्यूमेरिकल कॉन्टेक्स्ट में कहें तो ये 12th वीडियो है और आज का 16 वीडियो रहेगा, बट न्यूमेरिकल के प्रोस्पेक्टिव में ये 13th वीडियो है। तो इस बात को ध्यान देना है कि स्टार्टिंग का 3 हमारा लेक्चर किस पे था, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट एनहेंसमेंट एंड इस पूरे 12th अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग अभी फिलहाल जो टॉपिक डिस्कस कल कर रहे थे अबाउट द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम क्या था, पास्ट एडजस्टमेंट। कल मैंने इस टॉपिक का एक वीडियो अपलोड किया था, अप्रॉक्सीमेट 25 मिनट के आसपास का था, लेकिन अब जो इसमें लोग आज पढ़ने जा रहे हैं उसको टॉपिक को दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद 2 सवाल और लगवाएंगे। इफ़ टाइम बचेगा तो एक और लगवा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सवाल बहुत छोटे हैं एंड लगभग हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर इन 2 क्वेश्चन से अच्छे से हो जाएगा आज। बट दोबारा से इस टॉपिक के बारे में डिस्कस पहले कर लेते हैं, ये है क्या और हम लोगों ने कल इस पर डिस्कस क्या किया था। मैंने कल कोशिश किया था थोड़ा ज़्यादा एलैबोरेट करके विद एग्जाम्पल देने के साथ बताने का, बट एक बार और देखा जाए कि इसमें था क्या। देखो मेन बात क्या है ना, जो टर्म है पास्ट एडजस्टमेंट, नाम से भी क्लियर है। व्हाट इज पास्ट कि मतलब जो पहले से हो चुका है। तो जिन अकाउंटिंग एंट्रीज को हमने कर लिया है, अकाउंटिंग एंट्रीज जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं एंड जो बुक्स थे वो क्लोज भी हो चुके हैं। इसका मतलब कि हमने इस साल बीत गया, फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2025 फॉर एग्जांपल, लास्ट डेट पे हमने पूरा बुक क्लोज कर लिया। हो सकता है जब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर आ रहा है, नेक्स्ट कब आता है, अगर यहाँ क्लोज हो रहा है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट कब आएगा, अप्रैल 1 से लेके 31 मार्च 26 तक। ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है, न्यू अकाउंटिंग ईयर कह सकते हो, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अब ये पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई ह्यूमन एरर ना, ह्यूमन बींग्स ही पूरा हमारा ये रिकॉर्डिंग करते हैं। ऐसा नहीं कोई बाहर से पर्सन आ रहा है, पर्सन भी क्या, कोई अननोन पर्सन आ रहा है, ह्यूमन बींग ही रिकॉर्ड करें, या तो हम लोग खुद करेंगे एज ए पार्टनर होने के नाते, या किसी को हायर कर लेंगे। जिसको भी जिनसे भी काम कराओ उस दौरान वो गलतियां कर दे, ये बहुत कॉमन चीज़ है। गलती को जानबूझ कर नहीं करता बट हो जाता है। अब एरर हो रहा है इस वाले अकाउंटिंग ईयर में जो कि बीत चुका है, मतलब पास्ट हो चुका है। अब एरर भी पहले क्या हो सकता है कि उसने मान लो कि आईओसी या पार्टनर्स सैलरी और पार्टनर्स कमीशन, बहुत बार मैनेजर्स कमीशन की बात भी करता है, ठीक है, या देन आफ्टर आईओडी। इन सभी टर्म्स को जो हमने पढ़ा है टिल नाउ, इन सब में एरर क्या आ सकता है, ये सब के सब हम देना ही भूल जाएं, मतलब ओमिशन। ये बहुत बेसिक एरर बता रहे हम कि भाई जो इंसान रिकॉर्ड कर रहा था उसने बाय मिस्टेक क्या कर दिया, देना ही भूल गया। मतलब इस अकाउंटिंग ईयर में मान लेते हैं एक पर्सन को देना था सैलरी, बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो देना भूल गए या जानबूझ कर दिए नहीं, जो समझ लो, तो ये एरर है। या फिर जिस रेट पे देना था, रेट लाइक आईओसी देना था 10%, हमने उस रेट में ही गलतियां कर दिया, जैसे देना था 10% और बाय मिस्टेक दे दिए 12% या दे दिए 8%, बढ़ा के दे दिए या घटा के दे दिए, जो पॉसिबिलिटीज हो जाए। सेम आईओडी के लिए भी है कि जिस रेट पे आईओडी चार्ज करना था वो रेट हमने गड़बड़ कर दिया। या एक और पॉसिबिलिटीज है, थर्ड वन, दैट इज प्रॉफिट। जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, बहुत बार क्या होता है ना, हम बाय मिस्टेक उस रेशियो में गलती कर देते हैं। जैसे रेशियो हमको बांटना चाहिए था फॉर एग्जांपल इक्वली एज पर पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, हमने गलती से रेशियो इक्वल देने के बजाय प्रोवाइड कर दिया इन स्पेसिफिक अलग रेशियो में, मतलब इक्वल नहीं दिया, किसी और में दे दिया। या फिर क्वेश्चन में कहा था रेशियो देना है हमको, प्रॉफिट बांटना है हमें कैपिटल रेशियो में, और हमने बाय मिस्टेक बांट दिया इक्वली। एक तरीके से
इतने एरर्स हैं। अब एक बार कॉमन सेंस लगाओ, ये सारे एरर्स जो हो चुके हैं और कब हुए हैं, ओल्ड वाले अकाउंटिंग ईयर में, तो ये तो बहुत कॉमन सेंस है कि वापस बैक जा करके हम लोग फॉर एग्जांपल इस वाले अकाउंटिंग में मूव कर चुके हैं, मतलब कि न्यू अकाउंटिंग ईयर शुरू हो चुका है। मान लेते हैं कि आज हमारा हो गया है, डेट क्या इसका 17 अप्रैल, नहीं ये हम अपलोड जो करेंगे 17 करने वाले हैं, तो 17। अब कॉमन सेंस लगाओ, हो सकता है तुम्हें 17 को मालूम चल रहा है कि भाई हमने पिछले साल सी पर्सन को सैलरी देना भूल गए थे, अब वो क्लेम कर रहा है और कह रहा है कि मुझे नहीं मिला, पार्टनरशिप छोड़ देंगे या केस कर देंगे अदर पार्टनर, वो मेरा सैलरी नहीं दे रहा है जो भी। तो अब ऐसे केस में वापस से पीछे जाके हम उन किताबों को ओपन करके उसको सैलरी दे और अपने सारे बुक्स के कैलकुलेशन को ऑल्टर करके उसे डिस्टर्ब कर दें, जिसका इम्पैक्ट इस साल के जो ऑलरेडी 17 डेज का रिकॉर्डिंग हो चुका है वहाँ भी इसमें बहुत कंफ्यूजिंग आ जाए। तो इतना पंचायत करने से बेहतर है कि भाई उसको दे भी देते हैं उस सी को सैलरी जो मांग रहा है, लेकिन बिना ज़्यादा कुछ ऑल्टर किए, ओल्ड बुक्स को बिना ऑल्टर किए। तो इसी केस में ये टर्म आता है कि हम लोग क्या करते हैं भाई, जब देना अभी नहीं है, तो देना अभी है बिना ओल्ड बुक को ऑल्टर किए, तो अब यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एडजस्टमेंट। मतलब यहाँ पे मैनेज कर दो, क्योंकि एट द एंड हमको देना किसको है, सी को। क्या देना है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, अभी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा कि तुम्हें मान लो सी को सैलरी देना है, वो ओमिशन हो गया था, मांग रहा है, तो वापस पीछे जाके बुक्स को ओपन करके दोबारा से सैलरी का एंट्री बनाए पीएल एप्रोप्रिएशन में, फिर उसका पूरा प्रोसेस फॉलो करें और ओल्ड बुक डिस्टर्ब कर दें, उस वजह से न्यू बुक भी डिस्टर्ब हो जाए, कोई मतलब नहीं है। इट्स बेटर सी को दिया भी जाए बिना कुछ ऑल्ट्रेशन किए, कि सब कुछ बराबर रहे, मतलब एरर सुधर भी जाए और ज़्यादा कुछ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस ना आने पाए बुक्स के लेवल पे, बुक्स के रिकॉर्ड के लेवल पे। तो ये कैसे होता है, ये सैलरी हम उसको मतलब उस पर्सन पार्टनर को प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन प्रोवाइड कब करेंगे, उसी न्यू अकाउंटिंग ईयर के टाइम पे। इस वक्त पैसा पिछले समय का ही है, लेकिन दे कब रहे हैं, उस न्यू अकाउंटिंग ईयर। और कैसे देंगे, देते वक्त ये ध्यान देंगे कि इस पैसे को देने के लिए अल्टीमेटली क्यों कौन जिम्मेदार है, फर्म। सारी चीज़ें फर्म के नाम पे होती है ना, रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल थिंग्स। तो इस पैसे को देने के लिए फर्म ऑल पार्टनर से कहेगा, उसमें ए भी रहेगा, बी भी रहेगा एंड सी इटसेल्फ भी रहेगा, सबसे कहेगा कि देखो भाई, सी वहाँ बैठा रहेगा, उसको कहा जाएगा कि देखो सी सैलरी मांग रहा है, वहाँ सी बैठा हुआ है, मतलब ए और बी से पर्सनली कहेगा, मतलब फर्म कोई पर्सन नहीं है, बट हम एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करा रहे हैं। समझो इस तरीके से कि भाई तीनों पार्टनर से कहा जाएगा देखो सी सैलरी मांग रहा है, तो वापस किताब तो खोला नहीं जाएगा, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। इससे बेटर है कि सी को दिया जाए ताकि वो निराश भी ना हो, लेकिन देने के साथ साथ अब ओल्ड बुक को ऑल्टर बिना किए काम करना है। तो क्या तरीका निकाला जाए, तरीका ये निकाला जाए कि सी को सैलरी दिया जाए, फिर उसी सैलरी का जो अमाउंट है, मान लेते हैं सैलरी अमाउंट रहेगा 900 रुपया, 900 रुपीज़, तो उनसे कहा जाएगा कि देखो सी को देना है 900 रुपया, ये 900 रुपया फर्म सबसे बोलेगा, फर्म। ऐसा होता नहीं है इन रियलिटी, बस एक इमेजिनेशन के तौर पे एग्जांपल सेटअप कर रहे थे, समझ पाओ कि टॉपिक है क्या, कि फर्म सबसे कहेगा देखो सी को देना है पैसा इस अकाउंटिंग ईयर में, जो पैसा उसको नहीं मिल पाया था पिछले साल, वो मांग के रह रहा है, देना तो है ही, तो वो 900 रुपया आप सभी लोग आपस में बांट लो सी को देने के लिए। अब उसमें इत्तेफाक से सी खुद भी एक पार्टनर है, मतलब एक तरीके से सी भी खुद को देगा पैसा, नॉट अलोन, ए और बी के साथ मिल करके, क्योंकि तीनों एक कंबाइंड साथ में काम कर रहे हैं। तो अब मान लेते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में रेशो इक्वल चल रहा था, तो 1 1 एंड 1, तो वहां पे सी फर्म ऑल थ्री से कहेगा कि भाई 900 देना है सी को, देने के लिए आप सब लोग सामने आइए और उसको दीजिए। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे चलता है गिव एंड टेक, मतलब एक तरफ सी को 900 मिल गया, ठीक, व्हाट इज क्रेडिट, अब यहाँ बताएंगे हम, थिंक टू नोटेड, चलो भी जान लो। अच्छा वो क्या है कि जो भी चीज़ हम पार्टनर्स को, ये चीज़ विजिबल है देखो कैमरे में कि कट जा रहा है सही में,
नहीं कट रहा है। जो चीज़ पार्टनर्स को हम प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, प्रोवाइड, तो वो कहाँ दिखाता है, क्रेडिट में। फॉर एग्जाम्पल IOC, फॉर एग्जाम्पल पार्टनर सैलरी, फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स कमीशन, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। जब प्रॉफिट बांटना होता है टू बी गिवन, तो ये सब होता है क्रेडिट में। बट एक और केस होता है कि हम जब पार्टनर से पैसा मांगते हैं, मतलब कि एक तरीके से टेकन मतलब उनसे मांगना। तो जब भी तुम कुछ पार्टनर से मांगोगे ना, तो ऐसे केस में हम उनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या क्या मांग सकते हैं, IOD, और क्या मांग सकते हैं, इफ प्रॉफिट तो नहीं, लॉस कह लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लॉस टू बी टेकन, प्रॉफिट नहीं लॉस, कि भाई कोई लॉस हो रहा है तो फर्म जब उनसे मांगेगा, कुछ भी पार्टनर से मांगते हो तो डेबिट, और कुछ भी उनको दोगे तो क्रेडिट। अब यहाँ समझो, सी को दे दिया गया, वो तो खुश हो गया। अब यही फर्म वो 900 रुपये कहाँ से अरेंज करेगा, भाई फर्म दे तो दिया, सी को खुश कर दिया, ताकि वो केस ना करने पाए कल को। अब वो 900 रुपया जो फर्म है वो एक्चुअली अरेंज करेगा कैसे, पता है, उन्हीं सारे पार्टनर से कह करके भी आपस में बांट लीजिए 900 रुपया। सी को देने के चक्कर में 900 रुपया का लॉस हुआ इस साल बिना किसी रीजन के, भाई वो 900 रुपया पिछले समय का था, देना अब पड़ रहा है, तो एटलीस्ट वो लॉस इस समय तो नहीं था, इसी अकाउंटिंग ईयर नहीं था, बट देना है बिकॉज इट्स कंपल्सरी, मांग रहे हैं, वो सी मांग रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्म जब उनसे कहेगा कि सी को देना है, तो आप लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए एज पर प्रॉफिट रेशियो। तो अगर इक्वल है तो उस वजह से बताओ कितना आएगा, सबके हिस्से में कितना आएगा, ए के, बी के और सी के हिस्से में कितना आएगा, 900 का बांटो 1/3, 1/3, 1/3 कितना होता है, 300 एंड, और ये जो 300 रुपये जो मैंने लिखा है, ये एक्चुअली इन तीनों पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो जब मैंने कहा देना जब पड़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो मतलब एक तरीके से उस 900 को देने के लिए एडजस्टमेंट के तौर पे वही फर्म उन्हीं पार्टनर से कहेगा कि भाई आपस में बांट लीजिए, बंटवारा कर लीजिए सी को देने के लिए। तो उस लिहाज से ए के हिस्से में कितना आया, जो देना पड़ेगा ए को 300, बी के हिस्से में, सी के हिस्से में। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एट द एंड उस 900 को मैनेज करने के लिए फर्म ने उन्हीं पार्टनर से कहा आपस में बांटिए, और सबके प्रोपोर्शन के तौर पे उनको इतना 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 देना पड़ेगा फर्म को, या देना पड़ेगा एक तरीके से। जो देना ही पड़ेगा, तो तुम ये चीज़ नोटिस करो, बहुत अच्छी बात यहाँ देखो, दिखेगा तुमको मार्कर, ये देखो सी को 900 मिलने वाला है, और सी उसी 900 को पाने के लिए ए और बी और सी के साथ मिलके खुद भी सी अपने आप को ही 300 देने वाला भी है, सॉरी 900 पाने के लिए 300 फर्म को देने वाला है। तो क्या ये दिमाग लगा सकते हैं कि जब 900 मिलने वाला है सी को, और उसी 900 को पाने के लिए सी को देना पड़ेगा 300 फर्म के उस बॉक्स के अंदर जहां से पैसा 900 दिया जाएगा सी को, तो क्या हम 900 पहले सी को दे फिर उससे 300 मांगे, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम इनको 900 ना दें और ना उनसे 300 मांगे, हम सिंपली उनसे कहें आप 600 लीजिए, आपका काम खत्म। मतलब देख लो कि भाई सी को हमने कैसे मैनेज किया कि आप कंप्लीट 900 मत लीजिए, भाई जब 900 लेंगे तो एट द एंड आपको वापस 600 देना ही पड़ेगा, 300 देना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर एडजस्ट कर लेते हैं ना, क्यों हम 900 का एंट्री बनाए फिर एंट्री 300 का बनाए। भाई फर्म क्या चाहेगा, बुक्स ऑल्टर करेंगे बट नॉट बहुत ज़्यादा, बुक्स क्लोज है, रिकॉर्डिंग यहाँ बना ही रहे हैं चीज़ों को मैनेज करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा एंट्री बनाना बेवकूफ़ी है। तुम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, 900 उनको दें फिर उन्हीं से 300 मांगे भी, ए और बी जैसे दे रहे हैं तो सी भी देगा। इट्स बेटर कि इनको 900 नहीं देंगे ना 300 मांगेंगे, सिंपली उनको 600 देंगे, हिसाब बराबर सी का, और ए और बी तो देंगे। तो इसका एंट्री क्या बन जाएगा, मैंने यहाँ बताया हुआ है, जब भी तुम लोग जनरल बनाते हो जनरल एंट्री, तो यहाँ ध्यान क्या देना होता है, व्हेन द पार्टनर्स हैव टू प्रोवाइडेड समथिंग। जब भी तुम लोग एंट्री बनाते हो तो तुम्हें क्या ध्यान देना है, जब भी हम कुछ पार्टनर्स को देंगे तो इससे उनका कैपिटल बढ़ जाता है, और जब भी कुछ कैपिटल बढ़ेगा तो कहाँ पोस्ट होगा, तो नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखो सी को मिल रहा है ना, तो सी कहाँ लिखाएंगे, नीचे,
टू सी कैपिटल कितने से, 600 से, और ए और बी दे रहे हैं, ए कैपिटल बी कैपिटल कितने से। तो मतलब इस न्यू अकाउंटिंग ईयर में सिर्फ इतना एंट्री पास हो, काम हो गया। तो इससे क्या हुआ, हमारा ओल्ड बुक्स ऑल्टर नहीं हुआ, और सी को पैसा मिल भी गया, और सी को पैसा मिलने के लिए ए और बी ने भी कंट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे हिडन है, यहाँ पे कंट्रीब्यूट सी ने भी किया है, बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि हमने उसको एडजस्ट कर दिया ताकि हमारा कैलकुलेशन दिखे ना। 900 दे के 300 मांगते हैं, इट्स बेटर 600 लीजिए, आपका हिसाब बराबर। ए और बी से पैसा मांग लो। बस ये ध्यान देना कि जब भी कोई चीज पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज करा है तो कहाँ लिखाएगा, तो यहाँ पे ए और बी पैसा दे रहे थे, ए और बी, तो उनका पैसा घटने वाला है, तो मैंने कहाँ को लिखा, और सी को मिलने वाला था 600 रुपया। अब तुम कहोगे 600 क्यों दे रहे हैं आप उसको, अब बात तो 900 देने का था। तो वही 900 देने के लिए भाई एट द एंड फर्म ने क्या बोला, आपस में बांटिए पैसा, फर्म खुद नहीं देने वाला है, फर्म को रियल पर्सन नहीं है। तो फर्म जब उन्हीं 3 से कह रहा है कि आपस में उस पैसे को एडजस्ट करिए एक दूसरे से मांग करके ताकि 900 इकट्ठा हो जाए, तो क्या तरीका है भाई, होता नहीं है, कोई पार्टी होता है जब कि किसी इवेंट में, तो जब कहा जाता है कि भाई 3 पर्सन है उस पार्टी में 900 कंट्रीब्यूट करना है, तीनों को इक्वल इक्वल इक्वल, और कोई एक पर्सन कलेक्ट करेगा, तो क्या जरूरी है कि पहले उन तीनों जगह 3 पर्सन बैठे एक जगह पे 300 300 300 रखे, फिर एक जो जिस पर्सन को मिलना है वो पूरा अपने पास रखे, मतलब जो तीसरा पर्सन था वो भी 300 रख रहा है, फिर एट द एंड पूरा 900 उसी के पास आ रहा है। तो तरीका क्या था, वो 300 अपने पास रखा रहे, बस उसको 600 दे दिया से काम हो जाएगा। ये एक बेसिक सिनेरियो है कैसे मैनेज किया जाता है। अब इतनी बातें कल मैंने डिस्कस किया था, बस कल थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेट लगा होगा, आई बिलीव थोड़ा इंप्रूव हुआ होगा, लेकिन जो हम लोग अब डिस्कस करेंगे इन 2 क्वेश्चंस को डिटेल में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन शायद हो ना पाए, बिकॉज मैंने क्वेश्चन डिस्कस के बजाय पहले कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियरेंस कराया, साफ मतलब क्लियर कराया। कल हम लोग क्वेश्चन हार्ड पिकअप करेंगे, आज 2 आसान पिकअप करते हैं, इसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट कल के लेक्चर में। बट पहले अभी क्वेश्चन देखते हैं, इसको ड्रॉप करने जा रहे हैं, इतना उतार लीजिए। चलिए, अब मैंने इस पार्ट को रब नहीं किया बिकॉज हमारी ये काम का चीज़ है, बस हाँ ये काम करने का जो नीचे था। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। मैंने 2 क्वेश्चन पिकअप किया है, 41 कल कराए थे, 42 एंड जंप किए 45 पे। क्यों? 43, 44 मैंने देखा है आसान सवाल है, हम पूरी कोशिश करेंगे इसमें मैक्सिमम वैरायटीज कवर करें इस टॉपिक में भी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। इसमें खास क्या है, कल वाले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ आईओसी का गलती हो रहा था, मिसिंग था, ओमिशन था। आज वाले में सैलरी ओमिशन है, करेंगे उसी तरह, तो तुम इसको आईओसी के तरह ही समझ सकते हो, क्योंकि आईओसी रहे या सैलरी है, बात तो एक ही है ना। देख सकते हो ये सब इसी एक कैटेगरी के हैं, तो मतलब कल जो पढ़े थे उसको आज दोबारा से रिवाइज करने का मौका मिलने वाला है। इस क्वेश्चन में खास क्या है, हम रीड करते रहे। देयर आर 4 पार्टनर्स ABCD एंड हुज प्रॉफिट रेशियो इज गिवन 2:1:1, 2:1:1। प्रॉफिट को बांट दिया गया 9 लाख रुपीस को विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। देखो प्रॉफिट बांटना तो जरूरी है, उसमें दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट मतलब एरर कब आता है, जब भी रेशियो गलत बांट दिया जाए, कि प्रॉफिट बांटना था इस रेशियो में, बांट दिया गया अदर रेशियो में, तब गलती प्रॉफिट में भी कहलाता है, जो मैंने यहाँ लिखा भी है। बट फिलहाल प्रॉफिट में गलती नहीं है, गलती कहाँ हो रही है इसमें लिखा है क्वेश्चन में, आपको ब्रीफ में लिखे हैं, शॉर्ट में सुन लो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सैलरी देना था A को, सैलरी देना था B एंड D को, यहाँ C की बात नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन में। इन दोनों को हम देना भूल गए, विदाउट क्या होता है, देना भूल गए। और क्वेश्चन में कह रहा है पास द सिंगल एडजस्टेड एंट्री, मतलब बताना है कि एक्चुअली वही जो मैंने, देखो अब यहाँ पे इतना डिटेल में दोबारा उतनी बातें करेंगे नहीं, क्योंकि एट द एंड वो सॉल्व जल्दी करना है। ये क्वेश्चन हार्डली 3 नंबर का है, सॉल्व हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, अगर थोड़ा सा भी दिमाग है तो। बस ये ध्यान देना है कि इसमें क्या करना है, जो मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक क्या हुआ है, वी हैव नॉट प्रोवाइडेड सैलरी टू बोथ ऑल द 3 पार्टनर्स A, B एंड D, C की बात नहीं कर रहा है। तो बेस्ट होता है जो मिस्टेक हुआ है उसको पहले सुधारा जाए। कैसे? 2 प्रोसेस था, पहला एडजस्टेड टेबल बना के, जहाँ पे हम लोग अपना जो था पूरा कैलकुलेशन दिखाने वाले हैं। जिस चीज़ को मैंने बहुत एक ही जगह पे दिखा दिया था समझाते वक्त, हमें उस चीज़ को एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में प्रॉपरली करना होता है। तो एडजस्टेड टेबल में हमारा पहला स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, जितने पार्टनर्स हैं उनका नाम,
एंड यहाँ पे टोटल लाइन सीधा है ना, ठीक है। 4 पार्टनर्स हैं, तो ए बी एंड सी डी। और ये ध्यान देना, कल मैंने एक बात कहा था, वो क्या था, इस टेबल में करना क्या होता है, जो हमें राइट वाला पार्ट करना था, दैट इज राइट पार्ट, यू कैन से राइट थिंग टू डू, जो हमें एक्चुअली सही सही करना था उसको ऊपर लिखना होता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या था, वी हैव टू गिव सैलरी टू ऑल द 3 पार्टनर्स। तो जो चीज़ नहीं कर पाए, गलती से भूल गए, पहले उसी चीज़ को करो, क्योंकि एरर का सिंपल तरीका होता है सुधारने का कि जो हमसे मिस्टेक हुआ वो चीज़ करा जाए। अब तो यहाँ पे इफ वी हैव नॉट प्रोवाइडेड सैलरी, इट्स बेटर टू गिव देम। हाउ? पार्टनर्स सैलरी हमको देना है, और यहाँ तक मैंने लिखा है कि पार्टनर सैलरी जो होता है उसका साइन क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे मेंशन करो क्रेडिट, लिखो यहाँ पे। अब तो ऊपर देखो लिखा है 15,000 पर मंथ, तो यहाँ में 15,000 इंटू 12 करना पड़ेगा टू गेट द अमाउंट ऑफ सैलरी ऑफ होल ईयर, जो कि सॉल्व करने पे आएगा, आई थिंक कितना आएगा, कोई सॉल्व किया है? इफ आई एम श्योर ये आएगा 1,80,000, मल्टीप्लाई कर लो। बी कितना आएगा, 30,000 इंटू पर क्वार्टर लिखा है, तो यहाँ में इंटू 4 करना पड़ेगा उस 30,000 को, जो कितना आता है, मल्टीप्लाई करो, ये हमारा आएगा 1,20,000। सी की बात ही नहीं किया है। डी को भी सेम चीज़ है, ईच लिखा है, दोनों देना है, 1,20,000 ऐड कर लो, ये तुम्हारा हो जाएगा 4,20,000। यही पैसा उनको देना है। अब वापस वही सब लॉजिक रिकॉल करो, ये पैसा ए बी डी को कैसे मिलेगा, ये पैसा सैलरी का ए बी डी को मिलेगा, एक्चुअली फर्म उन्हीं से कहेगा, ऑल 4 से कहेगा कि भाई देखो इतना पैसा देना पड़ रहा है, 4,20,000, आपस में बांट लीजिए इस नुकसान को, क्योंकि फर्म तो अपने पास देगा नहीं, फर्म इज नॉट द एक्चुअल रियल पर्सन। फर्म ये कह देगा भाई कि ये पैसा आप लोग देना भूल गए एक दूसरे को, मतलब ए बी डी को, यहाँ सी को तो मिलना ही नहीं था, तो इस पैसे को आप लोग आपस में एक दूसरे में एडजस्ट कर लीजिए एज पर रेशो एक दूसरे को देने के लिए। तो ये लॉस एक्चुअली एट द एंड कौन बियर कर रहा है, पार्टनर्स। कैसे बियर करेंगे, खुद का कैपिटल डेबिट करा के, मतलब वो पैसा एक दूसरे को दे रहे हैं ए बी डी को, अपने आप में उस पैसे को ऐसा एडजस्ट करा के। तो यहाँ लिखना पड़ता है ये जो लॉस है कितने का, 4,20,000 का, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑल पार्टनर्स बिटवीन themselves इन द अग्रीड रेशियो, जो वहाँ पे रेशियो क्वेश्चन में दिया था। इफ रेशियो नहीं दिया होगा तो इक्वली, तो 2:1:1। और याद रखना ये पैसा वो लोग कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं एक दूसरे को, तो मतलब इससे उनका अपना कैपिटल घटने वाला है। तो नाम क्या आएगा, साइन क्या रहेगा, डेबिट। या तो याद इस तरीके से रखो, या जो मैंने कल कहा था कि जो यहाँ पे साइन रहेगा उसका अपोजिट यहाँ पे रहता है। यहाँ पे लिखा था क्रेडिट, बिकॉज पार्टनर सैलरी इज प्रोवाइडेड टू देम, तो क्रेडिट होगा, तो उसका अपोजिट यहाँ लिखा था टू मेक इट एलिमिनेटेड। चलो सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। हमें उस 420 को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द गिवन रेशियो। कोई बांटा है 420, देखो कैसे बांटोगे, ये है तुम्हारा 2/2 to 4 6, ये तुम्हारा 2/6, ये तुम्हारा 1/6, ये तुम्हारा 1/6। मतलब कि हमें करना क्या है, इस 420 को इन 4 रेशियो में बांटना है 4 बार अलग अलग। जब बांटोगे ना तो समथिंग इतना आएगा, हम सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ हमारा आएगा 1,40,000, यहाँ आएगा 1,40,000, यहाँ आएगा 70,000 एंड यहाँ आएगा 420। ये तो नील हो जाएगा। कैसे मैंने बांटा है, 420 इंटू 2/6, 420 इंटू 2/6, 420 इंटू 1/6, 421 इंटू 1/6, चारों को मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, सिंपली माइनस करो, एकदम सिंपल। इनको माइनस किए हैं तो ये आएगा 40,000,
इनको माइनस किए 20,000, बस माइनस करना है। ये मत देखना कि भाई सर ऊपर छोटा लिखा हुआ है नीचे लिखा है बड़ा, तो 120 माइनस 140 तो होता है, -20 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी फिलहाल सिर्फ माइनस करो, दैट्स इट। यहाँ देखो जीरो लिखा ही है, तो जीरो माइनस कितना होता है, ये 70 आएगा, यहाँ कितना आएगा 50 आएगा। अब आता है लास्ट स्टेप। कल क्या बताया था मैंने तनिष्क का, याद है? इन दोनों में देखो कौन बड़ा नंबर है। देखो इसमें कौन बड़ा था, 180, उस 180 का साइन क्या है, तो यहाँ पे लिखो क्रेडिट, मेंशन करो। यहाँ बड़ा कौन, नीचे वाला 140, साइन क्या है उसका। यहाँ बड़ा कौन है, 70 वाला, साइन क्या है। यहाँ बड़ा कौन है, ऊपर वाला, साइन क्या है उसका। इतना आया बस। अब इसके बाद लास्ट स्टेप दैट इज हमारा एडजस्टेड एंट्री पास करना। जब इसका एंट्री पास करोगे तो जो नाम डेबिट में है बी और सी उनको लिखो डेबिट में। कैसे, बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और ए और डी नीचे आएंगे, क्रेडिट में आएंगे, टू ए कैपिटल टू डी कैपिटल, बस खत्म। अमाउंट पुट करो, बी कितना था 20,000, सी 70,000, ए 40 एंड डी 50। ये क्वेश्चन अगर इस पे होता ना फिक्स्ड कैपिटल मेथड पे, तो जहां मैंने कैपिटल लिखा हुआ तुम करंट लिख दिए होते, इतना चेंज करना होता है, बाकी तो सब एज इट इज चल रहा है। ये क्वेश्चन जो मैंने बताया ये कल वाले क्वेश्चन जैसा ही है, आईओसी जैसा ही है, बस वहां पे आईओसी था और यहाँ पे सैलरी है। अब इसको उतारिए और हम इस क्वेश्चन के लिए भी जो टेबल बनाना है वो बनाते हैं एडवांस में, ताकि थोड़ा टाइम बच सके। इसको लिखिए पहले, ठीक है। तो ये तो 42 था, अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहा है। अब 43 में सुनो क्या आने वाला है, देखो 45 में 43, 44 तो आज इट इज है। 45 में कुछ ज़्यादा इसमें अलग नहीं है, बस ध्यान देना है गलती क्या है यहाँ पे। तो हम पढ़ते हैं, यहाँ भी देयर आर 4 पार्टनर्स ए बी सी डी, देयर कैपिटल रेशियो इज गिवन 2:3 नॉर्मल है। एरर इज दिस कि नॉट प्रोवाइडेड आईओडी, मतलब कि हमने आईओडी इस बार देना भूल गए। इसके पहले क्या हुआ था, सैलरी देना भूल गए थे, उसके पहले आईओसी, इस बार क्या है। तो अभी हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन के बाद जब लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां तुम नोटिस करोगे कि उसमें हम लोग देखेंगे मिक्सअप गलतियां होंगी। अभी तो सिर्फ गलतियां चल रही इंडिविजुअली, कहीं पे सिर्फ आईओसी है, कहीं पे सिर्फ सैलरी है, और आगे बढ़ोगे तो सैलरी का आईओसी का कॉम्बिनेशन देगा, और आगे बढ़ोगे तो उसमें सैलरी आईओसी ड्राइंग की बात कर देगा एक साथ, मतलब 2-3 गलतियां एक साथ क्लब कर देगा। तो जो काम तुम्हारा भी एक बार में इजीली हो जा रहा है, वहां थोड़ा सा बढ़ जाएगा टेबल का पूरा स्ट्रक्चर, होना उसी तरह है, प्रोसेस नहीं बदलेगा। सिर्फ हमको ये ध्यान देना होता है जो हम लोग इंडिविजुअली सीख रहे हैं। 3 नंबर के तौर पे सेम क्वेश्चन 4 मार्क्स में जब आने होते हैं तो वहाँ पे एरर को 2-3 दे देगा, तुम्हें सबको साथ लेके चलना होता है। तो अब इसमें क्या गलती था, इस बार गलती आईओडी में हुआ है, तो स्टिल वही सेम लॉजिक, जो मिस्टेक हुआ है पहले उस पे ही काम करो। तो अगर आईओडी जो कि चार्ज होता है, फर्म चार्ज करता है पार्टनर्स के ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह सैलरी देने की बात आ रही थी तो फर्म ने दिया। अब जब फर्म अपने आईओडी को मांगेगा पार्टनर्स से तो मांग के रहेगा, यहाँ देना का भूल गया था, सॉरी आईओडी मांगना भूल गया था फर्म, तो इस बार क्या होगा, इसी आईओडी को हम यहाँ पे देंगे, जो कि करना चाहिए था। ये ध्यान देना कि जो मिस्टेक हो रहा है वो सबसे पहले लिखाता है। तो इफ वी हैव नॉट चार्ज आईओडी फ्रॉम द पार्टनर्स, द पॉइंट इज पहले उसको ही चार्ज किया जाए। और तो यहाँ ध्यान दो, मैंने बताया था आईओडी का साइन क्या होता है, तो यहाँ पे इस बार आईओडी के नाम के आगे साइन जो लिखेंगे हम लोग, इस बार क्या लिखेंगे, डेबिट। ध्यान देना, यहाँ क्रेडिट था क्योंकि सैलरी की बात कर रहा था, कल आईओसी तो हमारे क्रेडिट लिखा था, तो साइन पे ध्यान देना। अमाउंट निकाल लोगे, 6% का है ना, तो सिंपली इन सभी का हमें क्या करना है, 6%, 6%, 6% एंड 6%। बस एक चीज़ और ध्यान देना है, क्या इस क्वेश्चन में टाइम की तो बात कहाँ नहीं है, टाइम बढ़ने से नहीं है, ये नॉर्मल केस है वो आईओसी आईओडी वाला। तो बिकॉज यहाँ पर एनएम दिख रहा है तो हम सब में क्या जोड़ देंगे, 6/12, 6/12, 6/12, इसे बता चुके हैं हम।
आईओडी पढ़ाते वक्त। अब इन सबको सॉल्व करो और बताओ कितना आएगा, जल्दी सॉल्व करो। हम भी करते हैं। 20,000 इंटू 0.6 इंटू मतलब ये आएगा 600, 600 आएगा ये। सेकंड कितना आएगा, सॉल्व करो। ये आएगा 720। नेक्स्ट, एक मिनट, 32,000, 960 एंड लास्ट 44,000। हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे कैलकुलेटर से भी, क्या मजाक है। ये आ रहा है 1320। ये चार हमारे जो फिगर्स हैं आईओडी के, यही बेसिकली फर्म को मांगना था पार्टनर से, तो फर्म तो मांग के रहेगा। तो यहाँ ले आओ 600, 720, 960 एंड 1320, इन सबको जोड़ लो। जब इन सबको ऐड करेंगे तो आई थिंक ये आएगा 3600। लेट्स चेक इट आउट फर्स्ट, तुक्का नहीं मानना है। ओके, यस आई एम राइट। ये कितना आ रहा है, 3600। अब बहुत ध्यान से एक बात फिर सुनो। अभी तक क्या हो रहा था कि ये जो 36 यहाँ पे जो था 4,20,000, ये पार्टनर को दिया गया, फर्म के लिए क्या था, लॉस, और फर्म उसी लॉस को किससे कवर अप किया, पार्टनर से मांग करके। इस बार ये जो 3600 है ये फर्म ने मांगा है पार्टनर से, तो ये फर्म के लिए क्या हो गया, और ये फर्म तो भाई कोई रियल पर्सन है नहीं, तो ये पैसा अल्टीमेटली एक्चुअली किसको मिलेगा, पार्टनर्स को ही तो मिलेगा। तो इस बार ये जो प्रॉफिट है, एक तरीके से प्रॉफिट तो हुआ है फर्म के लिए, ये एक्चुअली पार्टनर्स में ही जो रॉन्गली हुआ था उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द पार्टनर्स। इतनी बातें लिखना होता है। इन द गिवन रेशियो 2, 2, 3 एंड 3। तो जब बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, अगेन जो यहाँ साइन है उसका अपोजिट यहाँ लिखो पहले, फिर उस 3600 को तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द 2, 2, 3, 3 रेशो में। 2/10, 2/10, 3/10, 3/10। 10 कैसे आ रहा है, 2 + 2 + 3 + 3 10 होता है। जब 3600 को बांटोगे 2, 2, 3, 3 में, मतलब 2/10, 3/10 इस तरीके से, तो ये कितना आ रहा है 360 × 2, ये आ रहा है 720 पहला वाला। नेक्स्ट कितना आएगा, 720 ही आएगा। थर्ड कितना आ रहा है 360 × 3, 1080 आएगा, 1080। ये मैंने सिर्फ बांटा है, ये तो नील हो गया। अब माइनस कर लो सिंपल वे में। जब माइनस हम लोग करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस करो, यहाँ हमारा आएगा ऊपर बड़ा है ना 40 एंड 2, 240 आ रहा है। यहाँ पे माइनस करने पे कितना आएगा, 120 आएगा। ये तो सेम हो गया, तो नील हो गया। ये कितना आएगा 120। ये ऐसे नील होता है, ध्यान देना। अब माइनस करने के बाद जो मैंने वहाँ बताया था तनिष्क का, अब तो बताओ क्या करना है, इन दोनों में क्या करेंगे, तो इसमें बड़ा कौन दिख रहा है, नीचे वाला। साइन क्या है, यहाँ तो 0 चुका है, खत्म कहानी इसका। यहाँ बड़ा कौन है, नीचे वाला। साइन क्या है, और यहाँ पे ऊपर बड़ा था, तो बस एंटी पास कर लो। तो एंटी में क्या बनाओगे, जो डेबिट में है डी वो यहाँ पे आएगा, तो डी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। पॉज करो, यहाँ देखना डी हमारा डेबिट में था तो आ गया 240 से, एंड ए और सी क्रेडिट तो नीचे आएगा। टू ए कैपिटल टू सी कैपिटल कितना है 120 एंड एंट्री हैज़ बीन पास्ड। अभी जो हल्ला थोड़ा सा हुआ है वो दरअसल मेरे घर के आसपास कुछ ज़्यादा ही लोग काम करते हैं, तो उतना चलता है, मैनेज किए। देखो ये दो जो मैंने सवाल आज लिया, जो हमने क्वेश्चन कल लिया था, पता है इन सब में एक्चुअली हो क्या रहा है, एक ही एरर था, हम लोग काम सिर्फ क्या था उसको रेक्टिफाई करने का।
अभी क्वेश्चन जो इसके आगे आएगा उसमें यही सब एरर्स मल्टीपल होंगे, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 एरर, 3 एरर, या बहुत हुआ मैक्सिमम 4 एरर। हम लोग वहां तक भी पहुंचने वाले हैं, मतलब उस लेवल तक क्वेश्चन लगा लेंगे। एग्जाम में आमतौर पे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, बट मेरा मानना है कि जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ा जाए। तो ये 16 लेक्चर है ना, 16वां, 17, 18, 2 लेक्चर विल बी इनफ टू एंड दिस टॉपिक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद हम लोग बचेंगे लास्ट हेडिंग पे, दैट इज गारंटी कॉन्सेप्ट। वो टॉपिक पूरे चैप्टर का कोई नया टॉपिक नहीं है, वो एक हिस्सा है, सिर्फ एक पार्ट है। जो हमने अभी तक पढ़ा है पीएल अप्रोप्रिएशन, वापस वहां फिर से आएगा, पार्टनर्स कैपिटल फिर से आएगा, बस वहां पे गारंटी जो टर्म है वो ऐड हो जाता है। वो है सिंपल, जिसको बताने में मेरे हिसाब से 3-4 लेक्चर और लगेगा, मतलब क्लोज टू, जैसे मैंने डे 1 से कहा था 22-23 वीडियोस, 16 पहुंच चुका है, 20-22 वीडियोस तक जाएगा टोटल। अगर मैंने इसी वक्त डिस्कस किया न्यूमेरिकल्स PYQs के जो बोर्ड में पूछे हुए हैं इन चैप्टरों के सिर्फ, तो हो सकता है 1-2 लेक्चर और चला जाए। बट ये फैक्ट है कि जितना डिस्कस किए हैं, मेरा पर्सनल मानना है कि इसके बियॉन्ड बोर्ड में नहीं आता है हार्ड क्वेश्चंस, इसी रेंज के आते हैं। MCQs थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे फ्यूचर में कभी, बट अभी फिलहाल तो इतना इनफ है। तो इसका फोटो ले लीजिए। और इट्स बेटर कि जो भी सब क्वेश्चंस हैं इसको घर पे रह के लगाना है, क्योंकि ये सब टॉपिक हैं हार्ड। हम लोग 16 तक जब पहुंचे तो कोई एक दिन में नहीं हुआ है, ये सच में पूरा इस महीने का हम लोग का जो एक एफर्ट था टिल नाउ चला। तो हो सके तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इस चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें एफर्टलेसली हो रही हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा। बट हाँ, ये डैम श्योर है कि जितना बताएंगे तुम सब लोग, जिनसे पढ़ो, जितना पढ़ो, जैसे पढ़ो, जहाँ से पढ़ो, या तो इतना ही पढ़ोगे या इससे कम पढ़ोगे, ज़्यादा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम खुद कोशिश कर रहे हैं अपने एंड में सब कुछ कवर करने का, तो कुछ बचेगा नहीं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब कुछ डिस्कस करना है। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 60 वीडियो 45 क्वेश्चन नंबर तक। अगले 5-6 वीडियो में हम लोग पहुँच जाएंगे 60 या उसके ऊपर क्वेश्चंस तक, जो कि ऑलमोस्ट एंड के कगार पर रहेगा, चैप्टर एंड हो जाएगा। इट्स बेटर, उसके पहले ही बता रहे हैं कि इस संडे तक थोड़ा रिवाइज कर लेना है सब कुछ, ताकि जो लोग आगे और बढ़ें उस टॉपिक शिफ्ट करें गारंटी वाले पे, तो सबका यहाँ तक कवर रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यहाँ तक का देखना, ध्यान से रिवाइज करना है। ठीक, धन्यवाद।